एक लड़की को 1000 साल पुराना मछली राक्षस एक ही बार में निकल जाता है। अपनी बेटी को बचाने की बेचैनी में माँ अपनी भाभी से चाकू छीन लेती है और नदी में कूद पड़ती है। वह कसम खाती है कि मरते दम तक राक्षस के मुंह से अपनी बेटी को वापस लाएगी। वह लगातार गालियां देकर राक्षस को बाहर आने के लिए उकसाती है, लेकिन जब राक्षस सच में सामने आता है तो वह डर के मारे आवाज तक नहीं निकाल पाती। अच्छी बात यह थी कि राक्षस कभी भी किसी संरक्षित व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। भाभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही राक्षस एक ही बार में उसे दूर फेंक देता है। कई लोगों को निगलने के बाद भी राक्षस नहीं रुकता। वह पुल के खंभों को तोड़ देता है, जिससे पुल पर खड़े गांव वाले संतुलन खो देते हैं। उसी समय एक बच्चा जो अभी भी खजाना पकड़ने की कोशिश कर रहा था लकड़ी के तख्ते पर फिसलने लगता है। ऐसा लगता है कि बच्चा अब गिरकर मर जाएगा। तभी अचानक श्वेनजांग भिक्षु आ जाता है। वह तख्ते पर पैर रखकर लीवर के सिद्धांत का उपयोग करता है और बच्चे को बचा लेता है। उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी राक्षस फिर से हमला कर देता है। श्वेनजांग तुरंत दूसरी ओर भागता है, ऊंची छलांग लगाकर जोर से नीचे कूदता है। राक्षस की ताकत का इस्तेमाल करके वे दोनों किनारे पर पहुंच जाते हैं। राक्षस लकड़ी के तख्ते पर फंस जाता है और हिल नहीं पाता। श्वेनजांग एक व्यक्ति को उठाकर तख्ते पर कूदता है ताकि राक्षस को किनारे पर फेंक सके, लेकिन उनका वजन कम होने के कारण वे फिर से उछलकर वापस आ जाते हैं। गांव वाले भी मदद के लिए कूदते हैं, लेकिन सब एक एक करके उछल जाते हैं। तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। एक लंबी पतली युवती उनकी ओर दौड़ती हुई आती है। जैसे ही वह कूदती है राक्षस आखिरकार किनारे पर फेंक दिया जाता है। पानी से बाहर आते ही राक्षस इंसान का रूप धारण कर लेता है और अंत में उसे एक साधु द्वारा वश में कर लिया जाता है।